अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रखनी है। दोनों सिंध हाई कोर्ट से हैं। एक बहरिया टाउन में होने वाली तामीरात से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली जवाब तलब किया है सिंध हुकूमत से, और ये जवाब पहली बार मांगा गया है कि क्या बहरिया टाउन में होने वाली जो तामीरात है उसकी कोई इजाज़त देता भी है या नहीं देता। कमरा अदालत में सरकारी वकील की तरफ से क्या नया इंकशाफ किया गया है बहरिया टाउन में होने वाली तामीरात से मुताल्लिक, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा DHA एक तमाशा बन चुका है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से पहली बार सख्त तरीन रिमार्क्स DHA और DHA में होने वाली जो तबाही है उससे मुतालिक सामने आए हैं। वो दोनों चीज़ें तफसीलात के साथ आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बहरिया टाउन का तज़किरा करेंगे। बहरिया टाउन में जिस तरह आपको पता है कि 460 अरब रुपए बल्कि 62 अरब रुपए से ज़ायद का सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद किया था। उसके बाद फिर ना सिर्फ ज़मीनों पर कब्ज़े और बल्कि ज़मीनें मज़ीद जो है उसमें बहरिया टाउन जिस तरह कब्ज़ा कर रहा था गोठों के ऊपर, प्राइवेट ज़मीनों के ऊपर और सरकारी ज़मीनों के ऊपर, और बहरिया टाउन अपनी कस्टडी में ले रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त विरोध दिया था। उसके बाद फिर 190 मिलियन का अलग से जो केस आया वो भी आपके सामने है। और उसके बाद फिर बहरिया टाउन ने अब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रकम भी पूरी जमा नहीं कराई, लेकिन उसके बाद फिर एक मुतनाज़ तौर पर प्रोजेक्ट का जो फेस है वो सामने आया है एक और बार, क्योंकि इस तरह नैब ने तहकीकात की, हमने एहतिजाज भी वहाँ कवर किए, और बहरिया टाउन में होने वाले घपलों, अवाम से ज़्यादती, और उसके बाद जो मुतासरीन हैं बहरिया टाउन के, न सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि वहाँ जो रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगी बहरिया टाउन की जानिब से किस तरह अजीरन की जाती है, वक्तन फ़वक्तन आपके सामने तफसीलात रखी हैं। इस बार सिंध हाई कोर्ट ने पहली बार तफसीलात तलब की हैं। यकीनी तौर पर दरख्वास्त गुजार को भी आप सब जानते होंगे, जो बहरिया टाउन की इंतज़ामिया वो भी जानती हैं। उसमें महमूद अख्तर नकवी ने एक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने कमरा अदालत में जो रिमार्क्स दिए हैं वो हैरान कुन है, और ख़ास तौर पर जो इंकशाफ किया गया है सिंध हुकूमत के वकील की तरफ से वो भी हैरान कुन है कि बहरिया टाउन में जो जो तामीरात हो रही है उसकी इजाज़त ही नहीं ली जाती। बहरिया टाउन अपने नक्शे बनाता है, अपने तरीके से तामीरात करता है, और अपने ही तरीके से तामीरात की इजाज़त देने के बाद तामीरात हो भी जाती है। सिंध हुकूमत ने किसी भी तामीरात की इजाज़त नहीं दी, और ना ही NOC ली जाती है और ना ही दी गई है। उस हवाले से कमरा अदालत में क्या हुआ पूरी तफसीलात के साथ जो न्यूज़ मैंने बनाई, वहाँ खड़े होकर सारा केस सुना, वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें बहरिया टाउन कराची में अप्रूव प्लान के खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी महमूद अख्तर नकवी की तरफ से, और अदालत ने सिंध हुकूमत से बहरिया टाउन का मास्टर प्लान, तामीराती नक्शे और दीगर तफसीलात जो है वो तलब की हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत को कहा है कि बताया जाए कि बहरिया टाउन में होने वाली तामीरात की इजाज़त जो है वो कौन देता है, और बहरिया टाउन में तामीरात के नक्शे कौन मंजूर करता है, उसकी तफसीलात अदालत में रखी जाएँ। और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, DG SPC और दीगर से 3 हफ्तों में इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। सिंध हुकूमत के जो सरकारी वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि बहरिया टाउन कराची में होने वाली तामीरात की जो SBC और दीगर मुतल्लिका इदारे जो है ना इजाज़त ली जाती है और ना ही इजाज़त दी जाती है। ये अदालत के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया। अदालत को उन्होंने ये भी बताया कि बहरिया टाउन अपनी हदूद में होने वाली तामीरात के नक्शे खुद पास करता है। सरकारी तौर पर वो नक्शे नहीं बनाए गए जहाँ जहाँ जिस तरह तामीरात की गई है। अदालत ने उस पर सवाल उठाया। जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि SBCA या कोई और महकमा इस सारी होने वाली तामीरात को चेक ही नहीं करता। यानी कि बहरिया टाउन तामीरात कर रहा है, और कैसी तामीरात कर रहा है, क्या अप्रूव प्लान के मुताबिक हो रही है, नहीं हो रही, या तामीरात हो भी रही है तो क्यों हो रही है, उसकी कोई इजाज़त भी होती है नहीं होती है। उस पर अदालत ने इजहार हैरत किया और हैरानगी का इजहार किया। सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, बिल्कुल बहरिया टाउन जो है तामीरात खुद करता है और किसी भी महकमे से वो इजाज़त ही नहीं लेता। मतलब जिस तरह महमूद अख्तर नकवी का कहना है, या बहुत सारे लोग जो मुतासर हैं उनका ये कहना होता है कि बहरिया टाउन जो है वो रियासत के अंदर रियासत है, ना सिक्योरिटी के मामलात का, ना बिजली के मामलात का, ना पानी के मामलात का, किससे पैसे ज़्यादा चार्ज करने हैं, किससे कम चार्ज करने हैं, और किससे ज़्यादती करनी है, किसकी ज़मीन पर कब्जा करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, रियासत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता, और ना ही मीडिया इस पर ख़बरें चलाता है, ना ही हुकूमत, ना कोई सरकारी इदारा इस मामले में कार्रवाई करता है। तो बहरहाल ये वाज़ेह हो गया कि हुकूमत ने भी खुद एतराफ़ कर लिया कि बहरिया टाउन तामीरात जो कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से खुद करता है, किसी से इजाज़त नहीं लेता और ना ही इजाज़त ली जाती है। उसमें महमूद अख्तर नकवी ने कहा कि जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है इसकी जो है वो बहरिया टाउन को रोका भी जाए, और जो हो चुकी है उसकी तफसीलात भी तलब की जाए, और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, जिस पर अदालत ने 3 हफ्तों में इसका जवाब तलब किया। आप खुद हैरान होंगे कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है कि
ज़मीनों पर कब्जे भी किए, मुतासरीन की लूट मार भी की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसा भी बनाया। आज तक ना प्लाट दिए, ना जो प्लाजे वेलाज और उसके बाद फिर अपार्टमेंट के नाम पे जो बुकिंग की गई थी उसका ना पैसा वापस किया गया। और आज तक अदालतों में वो मुतासरीन जो है वो धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए। आज तक किसी भी अदालत से उनको ना रिलीफ मिला, ना ही किसी मीडिया पर इस इशू को हाईलाइट किया जाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा और अहम तरीन इलाका समझे जाने वाला, यानी कि पुल के उस पार समझे जाने वाला, या कराची का, या आपको पता DHA का नाम आता है तो सबसे ज़्यादा पोश तरीन इलाका जहन में आता है आपके, चाहे वो DHA किसी भी इलाके में हो। कराची के DHA के बारे में भी ऐसा ही तासुर या एक तस्वराती एक दिमाग में ख्याल आता है कि कराची का DHA भी कमाल होगा। लेकिन मुसलसल बारिशों में दीगर कच्ची आबादियों या कराची के मुजाफाती इलाकों की तरह DHA भी डूब रहा है, मुसलसल डूब रहा है। डूबने के ऊपर अदालत की तरफ से सवालात सामने आ रहे हैं। कई दफ़ा चूँकि ना सिर्फ मुतासरीन बल्कि वहाँ रहने वाले वकला हैं, वहाँ के मकीन हैं, वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से अलग अलग दरखास्तें भी दायर की गई हैं कि बहरिया टाउन DHA जो है बारिशों में डूब जाता है और वहाँ की जो इतने भारी टैक्स लेने के बावजूद DHA इंतजामिया क्लिफ्टन और DHA के इलाकों के मकीनों को महफूज बनाने में नाकाम है, तो उसमें कार्रवाई की जाए और ड्रेनेज का, सेवरेज का और उसके अलावा जो बरसाती पानी है उसकी निकासी का एक मौसर, एक मुनज़्ज़म और एक मेकनिज़म बनाने का हुक्म दिया जाए। तो अब तक उस पर कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और जैसे हसन रज़वी की साहब की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत है और अदालत ने कहा कि DHA में टोटली फेलियर है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि क्लिफ्टन और DHA के इलाके हमेशा बारिश में डूब जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है, बारिशें तो सब जगह होती हैं, लेकिन हर चंद घरों के बाहर 4-4 फुट के गड्ढे पड़ चुके हैं और कोई अनजान बंदा जाए तो गिर जाता है। उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि शहरी घरों के सामने बिजली की बोरियां रख लेते हैं, चूँकि उनका पानी अंदर ना जाए तो बजरी की बोरियां बेचारे बाहर रख लेते हैं ताकि पानी को घरों के अंदर दाखिल होने से रोका जाए। इसका कोई हल जो है आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और उसके बाद उन्होंने कहा कि DHA जो है, DHA हुकाम जो है वो इंजीनियर वहाँ जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, उनके साथ मीटिंग करें, बैठें और मामलात का जायज़ा लें। 15 रोज़ में अदालत ने कहा कि DHA के जो दफ्तर में है मीटिंग बुलाई जाए और उसके बाद इस सारे मामले का एक मेकनिज़म बनाया जाए और उसके मिनट्स जो है आइंदा समाअत पर अदालत में जमा कराए जाएँ। और ये भी कहा गया कि रिहायशों को इंजीनियर के साथ मुशावरत करनी चाहिए कि इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। और उसके बाद फिर केस की समाअत आइंदा समाअत तक उन्होंने कहा कि उस पर मज़ीद तफसीलात जो वो सामने रखी जाएंगी। क्या नाम है, समाअत के दौरान DHA की तरफ से एक जवाब भी जमा कराया गया। DHA के वकला ने बताया कि सूरत हाल से निकलने के लिए हिकमत अमली जो है मुरतब कर रहे हैं। अदालत ने इसमें कहा कि ये बताएं कि आपको अपने इंजीनियर्स जो है, आपके अपने जो इंजीनियर्स हैं DHA के, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, रिहायशियों से पूछें लोगों के घरों का क्या हाल है और ड्रेनेज में से जो पड़े जो गड्ढे हैं वो बड़े बड़े हो चुके हैं, उसका क्या करना है, उसको किस तरह सही करना है, उसके लिए बेहतर जो है हिकमत अमली अपनाई जाए और घरों में पानी के दाखिल होने को जो दाखिल हो जाता है उसको रोकने के लिए बोरियां रखी जा रही हैं। उसके बाद आगे तो ज़्यादा बारिशें होंगी तो क्या फिर इस तरह क्या लोगों के घरों की छतों तक पानी आ जाएगा? 4-4 फुट जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। डिफेंस के लोग जो है अब नज़र आ रहा है ये कि गढ़ों में जो है रह रहे हैं। बताएं कि इसका मुस्तकबिल हल जो है मुस्तकिल जो है हल जो है इस मामले का क्या है। अदालत ने कहा कि कुदरत का इंतजार कर रहे हैं कि पानी ज़मीन के अंदर जो है वो जज्ब हो जाए, क्योंकि निकासी तो बनाई नहीं जा रही, पानी खड़ा हो गया है गलियों में, खाली प्लाट्स में, चौराहों में, लोगों के घरों के अंदर। अब तक जो है वो उसका जो है वो बुरा हशर हो चुका है कि ज़मीन पानी जज्ब कर ले, क्योंकि निकासी तो आप लोगों ने करनी नहीं है। एक तरफ पानी के निकाल कर दूसरी तरफ जो है वो डाल दिया जाता है और इसके बाद फिर और इनका समझते हैं कि DHA इंतजामिया इनका काम ख़त्म हो गया, यानी कि बस हो गई है। बरसाती नाले जो है वो कहाँ सड़कों के दरमियान बनाए जाते हैं, इस पर भी अदालत ने सवालात उठाए और कहा कि पैम्प्स लगाकर पानी एक से दूसरे इलाके की तरफ फेंक दिया जाता है और ये समझा जाता है कि बहुत बड़ा कारनामा हो गया है। किसी भी खैबान में चले जाएँ गड्ढे नज़र आते हैं और वकील ने बताया कि इलाके में डेंगू फैल रहा है और उसके बाद
हम अदालत को मल्टीमीडिया पर जो इस मामले की रहनुमाई है वो भी दिखाना चाहते हैं। अदालत ने उस पर कहा कि DHA से बात करें और उनकी आप लोग रहनुमाई क्यों नहीं करते। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि DHA में हमारी तरफ जो हमारा मौक़िफ़ है वो सुनने वाला कोई नहीं है। 2008 जो है उन्होंने कहा कि जायका की भी रिपोर्ट आई थी, वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। 2019 में भी वाटर कमीशन ने रिपोर्ट जो है वो उसकी रिकॉर्ड पर लाए थे और इन सब स्टडीज़ के बावजूद नई स्टडी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये सारा तरीक़ाकार मुरतब हो गया था कि निकासी आब या बारिशों का पानी या सेवरेज और ड्रेनेज का पानी किस तरह निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मसला मुस्तकिल है और लेकिन उनके जो है DHA या कलेक्टर इंतज़ामिया की जानिब से कोई सुनने वाला नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा कि आप अपने जो माहिरीन हैं उनको रिहायशियों के साथ बिठाएं। हो सकता है रिहायशियों के जो माहिरीन हैं वो ज़्यादा बेहतर हल निकाल सकें, जो DHA और क्लिफ्टन के मकीन हैं। हो सकता है रिहायशियों के माहिरीन ज़्यादा बेहतर हल निकाल सकें और स्टेक होल्डर्स को तो सुने, आप जो है वो इस मामले को हल निकालें, DHA इंतज़ामिया को अदालत ने कहा। और ये भी कहा कि इलाका जो है वो DHA का तमाशा बन चुका है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, DHA की इस कदर बुरी हालत हो चुकी है। अब उम्मीद करते हैं समाज पर कोई बेहतर मामला होंगे, क्योंकि जिस तरह कराची के दीगर इलाके हमेशा डूब जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, आज भी सीवरेज का जो निज़ाम है अबतर है शहर का, और आप DHA और क्लिफ्टन की सूरत हाल देखें तो उसकी भी बुरी हालत है। लोगों की अरबों खरबों रुपए की हर बारिशों में नुकसान हो जाता है और ना सीवरेज का निज़ाम ठीक है, ना बरसाती नालों का निज़ाम ठीक है और ना ही ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है। ये भी इंकशाफ हुआ था कि जो बरसाती नालों की या बरसाती पानी की गुजरगाहें थी वो भी, उस पर भी ज़मीनों की कटिंग करके लीज़ दे दी गई है, लोगों के आगे फ़रोख्त कर दी गई है। अब ये खुद DHA इंतज़ामिया या DHA हुकाम की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है कि अपने मकीनों को अरबों रुपए का टैक्स वसूल करने के बाद किस तरह महफूज बना सकते हैं।